भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला कई सदियों से भारत में आयोजित किया जाता रहा है। यह मेला आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, आस्था, प्रेम, सामाजिक समरसता का तथा राक्षसों पर देवताओं की जीत का प्रतीक है। इस मेले में भाग लेने तथा संगम में गंगा मैया के अलौकिक जल में डुबकी लगाने देश विदेशों से श्रद्धालुओं के अलावा लोक परलोक से देवी देवता भी आते हैं। तो भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको चौथे शाही स्नान यानी माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ मेले के दर्शन, संगम में डुबकी तथा महाकुंभ की पूरी यात्रा का अनुभव कराने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्थित और भी अन्य महत्वपूर्ण संत, साधु एवं मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो कि कुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो भाइयों, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी महाकुंभ यात्रा। जय शिव शंभू, जय मां गंगे। भाइयों, अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा प्रयागराज। प्रयागराज तक बस, ट्रेन और फ्लाइट के द्वारा बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैसे तो प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन कुंभ मेले का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, नैनी जंक्शन, चक्की, सूबेदारगंज और बमरौली है। यहाँ से आप ई रिक्शा और ऑटो के द्वारा कुंभ मेले तक आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन भाइयों, भीड़ को देखते हुए हमने तो बस से ही आने का निर्णय लिया है। तो भाइयों, हमने पकड़ी बस आनंद विहार बस स्टैंड दिल्ली से तकरीबन 9 बजे। रात और दिन का सफर एवं भयंकर जाम को झेलते हुए लगभग 28 घंटे के बाद हम तीसरे दिन सुबह 4 बजे पहुंच गए प्रयागराज के बस स्टैंड पर। वहां से हमने ऑटो रिक्शा किया सिविल लाइन जाने के लिए, क्योंकि ऑटो रिक्शे वाले वहीं तक जा रहे थे। उसके आगे हमें पैदल चलना था। थकान बहुत थी, लेकिन प्रयागराज में एंटर करते ही सारी थकान उतर गई। शहर का नजारा देखते ही पूरा शहर शीशे की तरह जगमगा रहा था। भाइयों, ऑटो वाले ने संगम से लगभग 5 किलोमीटर पहले सिविल लाइंस एरिया में उतार दिया। तो वहीं मार्केट में हमने एक डोरमेट्री सिस्टम का बेड ले लिया 2-4 घंटे आराम करने के लिए। वहां से फ्रेश होकर हम सुबह निकल गए संगम की तरफ महाकुंभ मेले के दर्शन तथा संगम में स्नान करने के लिए। हमारे अनुसार तो विश्व के हर एक सनातनी को महाकुंभ 2025 के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस युग का ये पर्व ना तो हमारे दादा परदादा ने देखा होगा और ना ही हमारे बच्चों के बच्चे देख पाएंगे। कहा जाता है कि कुंभ मेला अर्धकुंभ हर 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में तथा महाकुंभ हर 144 साल बाद आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार में होता है। उज्जैन में आयोजित कुंभ को सिंहस्थ महापर्व के नाम से जाना जाता है तथा नासिक में यह मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। देख रहे हो भीड़ कितनी भयंकर है। पूरा भारत समझ लो आ गया है यहाँ पर। मौनी अमावस्या के बाद और बसंत पंचमी के बाद आज बहुत भीड़ है। नमः पार्वती पते हर हर, नमः पार्वती पते हर हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। भाई संगम का जाने का रास्ता तो ये वाला है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ की वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया है तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। तो अभी हम जाएंगे पीछे की तरफ से और संगम की तरफ। ये सारी जो भीड़ें आ रही है संगम की आ रही है। भाई, अब जो भीड़ देख रहे हैं ये 12 तारीख को होने वाले शाही स्नान यानी माघ पूर्णिमा की भीड़ है। भाइयों, इस महाकुंभ का आयोजन 4000 हेक्टेयर जमीन पर हो रहा है, यानी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में, और इस एरिया को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। संगम तट पर 41 घाट तैयार किए गए हैं, जिनमें से 10 पक्के तथा 31 अस्थायी घाट सम्मिलित हैं। इस मेले में लगभग 20 से 30 करोड़ लोग एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। चारों धाम अघोरी नांगा का वास है, ये आपको प्रणाम है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, समुद्र पार। चलो ओके जी।
दोस्तों जिस पुल पर हम चल रहे हैं यह है पांटून पुल यानी पीपा पुल। ये पुल जल्दी तैयार होने वाले टेम्परेरी पुल होते हैं, लेकिन बहुत मजबूत तथा ड्यूरेबल भी होते हैं। यह पुल बनाने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। ये पुल पानी पर तैरते हैं और गाटर द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे 30 पांटून पुल गंगा नदी के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि संगम घाट से सेक्टर 18, 19, 20 को जोड़ते हैं। यह 11 नंबर का पांटून पुल है जिस पर हम चल रहे हैं और हम जा रहे हैं सेक्टर 20 की तरफ। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, भीड़ की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी। तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। धूप देख रहे हैं आप कितनी उड़ रही है। मौसम एकदम ऐसा लग रहा है मार्च का महीना चल रहा है। भाइयों यह है सेक्टर 21 में स्थित गंगा नदी पर बना अस्थायी घाट। यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि संगम के घाट पर ही नहाना और कहीं मत नहाना, ऐसी गलती मत करना, इत्यादि इत्यादि। तो भाई मेरा उन सभी दोस्तों से कहना है कि एक ही गंगा नदी है और इस भूमि पर संगम है आधे किलोमीटर के अंदर ही। जो स्नान करने से फल संगम घाट पर मिलेगा वही फल इस घाट पर मिलेगा। बस आप में गंगा मैया के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपको भी नदियों के बीचों बीच संगम में स्नान करना है तो उसके लिए आपको सरस्वती घाट, रेल घाट या किला घाट से बोट के जरिए संगम पॉइंट तक जाना पड़ेगा और 500 से 1500 रुपए तक पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय बोट वाले किराया अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे हैं। हालांकि सरकारी रेट कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पर देख लो। भाइयों घाटों का नजारा लेने के बाद हम चल दिए सेक्टर 19 की तरफ, जहां साधु संतों के अखाड़े थे। भाइयों एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए आपको कम से कम 400 से 500 मीटर चलना पड़ सकता है। अखाड़ों में जाकर हमने कुछ साधुओं से बातचीत की, साधुओं के साथ कुछ समय बताया। अपने कल्याण के बारे में बात ना करते हुए सामान्य विषयों पर चर्चा हुई। ज़्यादातर चले गए हैं साधु संत लोग हैं। चले गए 8 बजे से चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा हमारे 3 बजे तक ले समाप्त हो जाती है। अच्छा आप कब तक हैं यहाँ पर? शिवरात्रि तक? हम लोग जो है राम जी की कृपा से पूनम करके निकलिए जाएंगे। अच्छा अच्छा पूर्णिमा करके। हाँ अच्छा जाओ महाराज। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ महाराज जी। दिल्ली से आए। हाँ जी हाँ जी यूपी की राजधानी, हाँ जी। दिल्ली में तो डंका बज गया। दुनिया की सबसे खराब जगह। अब सुधरने के लिए मौका मिला है। हाँ दिल्ली के अब ये बात है, लोग जो है जमुना मैया के स्नान अवश्य करेंगे। ये बात यूट्यूब पर हो। हाँ जी। साधन सिद्धि से चल रहा बढ़िया है। कृपा है। अच्छा। साधन सिद्धि का मतलब इतना पंडाल लगा है, वहाँ लोग इतना छोटा छोटा गैस सिलेंडर लिया हुआ है, हर पंडाल में आग लगे। इधर देख सब जितने लोग हैं सब इतना बड़ा बड़ा आग लगाए वो 12 तारीख तक है। नीचे क्या हुआ कहीं तो चिनगी जली। सही बात है, सबसे ठीक है। वैसे भी और अखाड़े उठने शुरू हो गए। क्योंकि 3 काम बड़ा कठिन है, नेतागिरी, दादागिरी, बाबा। इसको बनने के लिए बड़ा कठिन कार्य है। तो और कुछ बताओ देश के बारे में, कुछ आगे सही कैसा होने वाला है? अब सही होने वाला है। जो कार्ड और सब बनेगा सब हम लोग। भाई अपने स्वार्थ के लिए किसी भी साधु संत के पास नहीं जाना चाहिए। उनके पास अगर जाना है तो सिर्फ ज्ञान के लिए जा सकते हैं, जो कि उनके पास भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद कुछ नागा साधुओं के दर्शन से अपने जीवन को धन्य किया और थोड़ा चले ही थे कि सोशल मीडिया की सुपरस्टार मोनालिसा की चाची माला बेचते हुए दिख गई। पूछना चाहते लेकिन वो आइसक्रीम में व्यस्त थी, तो हमने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और आगे बढ़ लिए। दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं सेक्टर नंबर 20 में और अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला गया है। 3 स्नान हुए हैं अभी। 3 स्नान के बाद अभी 2 स्नान बाकी हैं होने के लिए। महाकुंभ जो है 26 तारीख तक चलने वाला है, तो 26 तारीख तक स्नान होंगे। तो आप यहाँ पर आएँ, स्नान करें और मज़े करें यहाँ पर।
अभी भी बहुत सारे अखाड़े खुले हुए हैं और बहुत सारे बाबाओं के दर्शन हो जाएंगे। भाई यहाँ पर रुद्राक्ष और रुद्राक्षी मालाओं की बहुत वैरायटी मिलेगी। 200 रुपये से माला की शुरुआत है और 15 से 20 हज़ार रुपये तक की मालाएं यहाँ मिल जाएंगी। और भी महंगी होंगी, लेकिन हमने पूछा नहीं क्योंकि हमें लेनी ही नहीं थी। अखाड़ा दर्शन के बाद हम भाइयों चल दिए संगम घाट की तरफ। भाइयों एक बात तो माननी पड़ेगी कि गंगा नदी या तो यहाँ पर साफ दिख रही है या ऋषिकेश में दिखती है। भाइयों कल है पूर्णिमा के शाही स्नान और आज से ही कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। पानटून पुल को पार करके हम पहुंच गए संगम घाट पर। भाइयों संगम में डुबकी लगाने से पहले हम चलेंगे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर अक्षयवट के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अक्षयवट अकबर के किले के अंदर है और इसके दर्शन का निर्धारित समय है, जो कि सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक ही खुलता है। भाइयों यह है अक्षयवट, जिसका मतलब है अविनाशी। ये अक्षयवट हजारों लाखों सालों से प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया था। प्रलय काल में भी इसका कोई नाश नहीं होता और भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान इसका पूजन भी किया था। तो भाइयों अक्षयवट के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भाइयों इसके बाद हम चलेंगे पातालपुरी के दर्शन के लिए। यहीं से रास्ता गया है पातालपुरी के लिए, जहाँ देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। भाइयों पूरा दिन धूल मिट्टी में घूमते घूमते हमें हो गई शाम। अक्षयवट के दर्शन के बाद हम चल दिए गंगा मैया में स्नान करने, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि स्नान शाम को ही करेंगे, वो भी तसल्लीबख्श तरीके से। भाइयों ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तथा सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब इस योग में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और पौराणिक दृष्टि से देखें तो महाकुंभ मेले का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन 12 साल चला था। जब मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई तो उसकी 4 बूंदें भारत के अलग अलग स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। फिर गंगा मैया में स्नान करके हम चल दिए दर्शन करने बड़े हनुमान जी के। भाई कुंभ मेले के कारण यहाँ पर दर्शन के लिए आपको लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ सकता है, बाकी दिनों में दर्शन आराम से हो जाते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी की 20 फीट लंबी प्रतिमा विश्राम अवस्था में विराजित है, लेकिन प्रयागराज में आकर इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपका प्रयागराज आना व्यर्थ है। अगर आपका यहाँ 2 दिन रुकने का प्लान है तो आप अलोप देवी मंदिर और नाग वासुकी मंदिर जरूर जाएं। नाग वासुकी मंदिर नागों के राजा वासुकी को समर्पित है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब मथनी बने नागराज वासुकी ने मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में अपने आप को प्रयुक्त होने हेतु समर्पित किया था। यहाँ नागपंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है तथा संगम में स्नान के बाद इस मंदिर में विधिवत पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। भाई हनुमान जी के दर्शन से लौटकर हम लग गए अपनी चप्पलों को खोजने में इस जूते चप्पलों के ढेर में। आधे घंटे तक खोजने के बाद याद आया कि हम तो जूते पहनकर आए थे और बाद में हमारे जूते फिर मिल गए थे। भाइयों यहाँ पर खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं। हमने तो एक फूड कोर्ट यार्ड में 100 रुपए की पराठे की प्लेट ले ली है। भाइयों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर नॉनवेज भी मिल रहा है। हद हो गई है भाइयों, सीरियसली। तो भाई हमने तो पराठे लिए और पराठे खाकर आगे बढ़े ही थे। हम आ गए ऐसे मंदिर के पास जो कि यहाँ पर सारे श्रद्धालुओं का मन मोह रहा था। हम भी उत्सुक थे जानने के लिए कि ये कौन सा मंदिर है। तो भाइयों जो आप ये बड़ा सा मंदिर देख रहे हैं यह है श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर। संगम किनारे पर बने दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। भाइयों घूमते घूमते हो गई ये शाम और जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे यहाँ की लाइट्स डेकोरेशन अपना जलवा बिखेरती गई। भाइयों मुझे तो यहाँ दिन से ज्यादा रात में अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटिंग अरेंजमेंट है। जगह जगह पर पुलिस हेल्पलाइन बूथ, फ्री पानी के लिए आरओ मशीन, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, मेला क्षेत्र में घूमने के लिए गाड़ियां, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क और यहाँ का कुंभ स्पेशल लेजर लाइट शो जो कि काली घाट पर होता है। मतलब कि श्रद्धालुओं के मनोरंजन और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज की व्यवस्था की गई है। तो भाइयों अब चलेंगे बच्चों के लिए एक खास जगह यानी अम्यूजमेंट पार्क की तरफ, जहाँ डुप्लीकेट अयोध्या वाला श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है गरुड़ा राम मंदिर। भाई यहाँ पर आप अपने परिवार व बच्चों के साथ आकर थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर फूड के साथ साथ एंजॉयमेंट के साधन भी हैं। यहाँ बड़े बड़े झूले, बच्चों के खेलने तथा मस्ती करने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और यहीं पर बना हुआ है गरुड़ा राम मंदिर, जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इसकी टिकट है सिर्फ 50 रुपए, लेकिन इसमें आप घूमेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और सेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन मिल जाएगी। तो भाइयों, यहाँ पर हमारी महाकुंभ की यात्रा हो जाती है समाप्त। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।